जाए तब बेटी का जन्म होता है, और बेटी का जन्म जब होए ना, सबसे ज्यादा खुशियां मनाना जी, बहुत खुशी। कितनी सुंदर शिव महापुराण की कथा कर रही है, जरा ध्यान करना। भगवान शंकर के घर में गणेश जी महाराज भी थे, भगवान शंकर के घर में षडानंद कार्तिकेय भी थे। पर जब भगवान शंकर अपनी लड़की का जब कन्यादान कर रहे थे, अभी आप लोग 11 मई से 17 मई तक गुमला झारखंड से शिव महापुराण की कथा जो 2 बजे से 5 बजे तक सुनोगे ना, उसमें आप कथा में सुनोगे शंकर भगवान ने अपनी 6 लड़कियों की जब शादी करी, जया, विषहरा, शामरीबारी, दौतली, देव, अशोक सुंदरी, भगवान शंकर ने जब अपनी 6 बेटियों की शादी करी तो कन्यादान में क्या दिया? शंकर भगवान ने जब अपनी बेटियों की शादी करी, कन्यादान। एक साधारण पिता अपनी बेटी के विवाह में क्या दे सकते? मैं निवेदन करूं, जितने श्रोता भाई बहन अगर आस्था चैनल पर इस कथा को सुन रहे हैं, यूट्यूब फेसबुक पर सुन रहे हैं, और आप सब पंडाल में बैठकर जयपुर की इस पावन प्रांगण में अगर सुन रहे हो, तो गुमला झारखंड में जो 11 मई से 17 मई तक कथा होने वाली है 2 बजे से 5 बजे तक, उसमें प्रत्येक बेटी उस कथा को जरूर सुनना, क्योंकि आप भी शंकर भगवान की बेटी हो। जब वो 6 बेटी का विवाह कर सकते हैं तो आपका भी कर सकते हैं। वो 6 बेटी के दामादों को निभा सकते हैं, 6 बेटी के परिवार को निभा सकते हैं, तो आपके परिवार को भी निभा सकते हैं। उस कथा का स्मरण करें, उसको समझ। नारद जी के पास, नारद जी तो बैठे हुए वीणा लेकर भजन कर रहे थे, श्रीमन नारायण, श्रीमन श्रीमन बोल, और नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण। मेरे सम्मुख में खड़ी हो, तुम जानती हो मैं कौन? चंचुला देवी मुस्कुराकर बोली, मैं जानती हूं तुम देवऋषि नारद हो। देवऋषि मैं अच्छे से जानती हूं, ऋषिवर आप ही हो जो मुझे भगवान की कथा सुना सकते हो। नारद जी मुस्कुराकर बोले, मैं क्या कथा सुनाऊं, मुझे तो खुद श्राप लगा है कि एक जगह पे नहीं बैठ सकता। चंचुला देवी ने पूछा कि तुम्हें श्राप लगा? पर सुंदर तिलक है, और मेरी माँ जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी का तो श्रृंगार बखानना ही, श्रृंगार का वर्णन करना ही बड़ा कठिन है, बड़ा कि ओ मैया श्रृंगार तेरा लाल ओ मैया श्रृंगार तेरा मेहंदी भी लाल तेरा सिंदूरा। माननीय उप मुख्यमंत्री जी पधारे हुए हैं। एक सूचना आप लोगों को देना चाहेंगे कि जो कथा 7 दिन की जयपुर में होने वाली थी, वो कथा आज तीसरे दिन ही पूर्ण तरह से विराम दी जा रही है। तो भीड़ बहुत ज़्यादा है, संख्या बहुत ज़्यादा मात्रा में है, साथ में बीच बीच में हवा आंधी भी है, और व्यवस्थाओं को भी देखते हुए इसलिए ये कथा जो 7 दिन की जयपुर में होने वाली थी, उस कथा को आज यहीं ईसर गोरा के सुंदर प्रसंगों पर विराम दी जाती है। आप सब 3 दिन की कथा श्रवण कर कर ही अपने अपने घर की ओर, गंतव्य की ओर जाएंगे। और अगली कथा एक लोटा जल, बोल बम का नारा है, श्री शिवाय नमस्ते। इसलिए एक लोटे जल की महत्वता कही है। पति के लिए तिलांजलि कर दी, पति के लिए तर्पण कर दिया, पति के लिए सारा कार्य कर दिया। तुमने भी अपने पूर्वजों के लिए, अपने पितरों के लिए कितना कितना करा, ऐसा कोई नहीं है जिसने नहीं करा।
कोई ने ब्राह्मण का भोजन कराया, कोई ने कुछ कराया, कोई ने कुछ कराया। उसके बाद भी अपनी पत्रिका लेकर जाओ, हाथ दिखाने जाओ तो भी लोग कह देंगे पितृ दोष है, इसलिए तकलीफ भोग रहे हो। फिर भी लोग कह देंगे कि पितृ दोष है इसलिए कष्ट भोग रहे। पर ना भाई, शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बात अपने अंदर उतार कर रखना, अगर जीते जी अपने माँ बाप की, जीते जी अपने माता पिता की सुन लोगे, जीते जी अपने माँ बाप की जो पसंद का भोजन है वो बनाकर खिला दोगे, जीते जी उनका आदर कर लोगे, सम्मान कर लोगे, जीते जी उनका आदर सम्मान में लगे रहोगे, तो फिर मरने के बाद तुम्हें पूड़ी भजिया पकोड़ा खीर खिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो जीते जी ही कर। आप और हम आज के समय में माँ बाप का सम्मान जीते जी नहीं कर पाते, माता पिता का आदर नहीं कर पाते, सत्कार नहीं कर पाते, और उसी का भोग बाद में भोगना पड़ता है कि हम लोग दुखी हो जाते हैं। वो कितना सुंदर गीत किसी ने गाया है, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से, जम के बोलो जरा, अमृत पिलाने से, कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से।